हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज हम पढ़ेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है और करेंसी अप्रिसिएशन क्या होता है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन से स्टार्ट करते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि वैल्यू में कम होना, ठीक है, वैल्यू में कमी होना। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वैल्यू की मतलब चीज़ की वैल्यू कम होते रहना। उसी तरह से करेंसी की डेप्रिसिएशन, करेंसी की वैल्यू किस तरह से कम होती है हम वो पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का गिरना किसके कंपैरिजन में, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, ठीक है। डोमेस्टिक करेंसी जो हम अपनी कंट्री में यूज़ करते हैं उसके वैल्यू का गिरना किसके कंपैरिजन में, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, उसको कहा जाता है करेंसी डेप्रिसिएशन। फिर आता है करेंसी अप्रिसिएशन। करेंसी अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का बढ़ना फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, उसको करेंसी अप्रिसिएशन कहा जाता है। करेंसी डेप्रिसिएशन में डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज हो जाती है, फॉरेन करेंसी हाई हो जाती है। और करेंसी अप्रिसिएशन में डोमेस्टिक करेंसी हाई हो जाती है और फॉरेन करेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब इन दोनों का इफेक्ट क्या आता है किसके ऊपर, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर। करेंसी डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। इट मेक्स डोमेस्टिक गुड्स चीपर इन फॉरेन कंट्री एज मोर ऑफ सच गुड्स कैन नाउ बी परचेज विद द सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। ये हमारे डोमेस्टिक गुड्स को फॉरेन कंट्री के अंदर सस्ता कर देती है, क्योंकि अब उसी अमाउंट पे लोग ज़्यादा गुड खरीद सकते हैं, ठीक है। सो इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। तो इससे क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब हमारे गुड्स की वैल्यू क्या हो जाती है, चीपर हो जाती है, कम हो जाती है, सस्ती हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। फिर आता है करेंसी अप्रिसिएशन। इसका क्या इफेक्ट आता है एक्सपोर्ट्स पे और इम्पोर्ट पे। इट मेक्स फॉरेन गुड्स चीपर इन डोमेस्टिक कंट्री एज मोर ऑफ सच गुड्स कैन नाउ बी परचेज्ड विद सेम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। वो फॉरेन गुड्स को चीपर कर देती है, क्योंकि हम किसके कंपैरिजन में, डोमेस्टिक करेंसी के कंपैरिजन में। अब हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी के उसी अमाउंट में क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट्स को इंक्रीज़ करती है, किसको, इम्पोर्ट्स को। अब इनका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि अ चेंज फ्रॉम $1 इक्वल्स टू ₹40 टू $1 टू ₹45। पहले $1 40 का था, फिर कितने का हो गया, 45 का हो गया, $1, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब गिर रहा है, रुपी की वैल्यू गिर रही है। फिर आता है करेंसी अप्रिसिएशन। करेंसी अप्रिसिएशन में क्या होता है, जैसे कि $1 पहले कितने का था, 42 का था, अब $1 कितने का हो गया, 38 का हो गया। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।